डिक्टेशन 110 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। कनाडा ने एक बार फिर भारत को उकसाने वाली हरकत की है। यह समझना मुश्किल है कि कनाडा को भारत से आखिर खुन्नस किस बात की है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनकी ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष पेनी वोंग ने एक ऑस्ट्रेलियाई टीवी चैनल पर संयुक्त प्रेस वार्ता की थी। कनाडा ने उस चैनल पर ही पाबंदी लगा दी। कनाडा के लोग उस वार्ता को देख नहीं पाए, इसलिए कि जयशंकर ने कनाडा के साथ तल्ख रिश्तों को लेकर पूछे गए सवालों का कड़ा जवाब दिया था। विचित्र है कि एक तरफ तो कनाडा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की दुहाई देता है, दूसरी तरफ वह भारत का पक्ष रोकने का ऐसा प्रयास करता देखा जा रहा है। अगर भारतीय विदेश मंत्री की किसी बात पर उसे एतराज था, वह उस पर प्रतिक्रिया देता। उसकी इस हरकत पर स्वाभाविक ही चौतरफा निंदा हो रही है। भारत से बेशक उसके तनावपूर्ण संबंध हो, पर ऑस्ट्रेलियाई तो उसका बहुत करीबी है। ऑस्ट्रेलियाई चैनल के साथ उसका बर्ताव हैरान करने वाला है। भारत ने कनाडा की तकरार इस बात को लेकर है कि उसके मुताबिक निज्जर की हत्या में भारतीय अधिकारियों का हाथ था। हालांकि यह बात वह अब तक साबित नहीं कर सका है। भारत बार बार सबूत मांगता है कि कनाडा निज्जर हत्या मामले से संबंधित सबूत पेश करे, मगर वह कोई ठोस सबूत पेश करने के बजाय सार्वजनिक मंचों से एक के बाद एक आरोप लगाता रहा है। पहले उसने भारतीय खुफिया एजेंसियों पर दोष मढ़ा, फिर भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों को शक के दायरे में डाल दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि भारत ने अपने राजनयिकों को वहां से वापस बुला लिया और कनाडा के राजनयिकों को वापस भेज दिया। फिर उसने इस मामले का आरोप भारत के गृह मंत्री पर भी मढ़ दिया। यही नहीं, भारत को साइबर सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले देशों की सूची में डाल दिया। जबकि छिपी बात नहीं है कि कनाडा खुद भारत में अलगाववादी खालिस्तान समर्थकों को पनाह दिए हुए हैं। वे वहां भारत विरोधी गतिविधियां चलाते हैं और भारत के बार बार कहने के बावजूद कनाडा उन पर नकेल कसने की कोशिश नहीं करता। दिवाली के मौके पर ब्रैम्पटन के एक मंदिर में जिस तरह खालिस्तान समर्थकों ने उपद्रव किया, उसमें वहां की पुलिस ने उपद्रवियों को संरक्षण दिया। इन हरकतों से जाहिर है कि कनाडा बेवजह भारत से रार मोल ले रहा है। कनाडा के साथ भारत के बहुत पुराने और मधुर संबंध रहे हैं, मगर जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर हत्या मामले को कुछ ज्यादा ही तूल देकर उस रिश्ते को मटियामेट कर दिया है। अपेक्षा तो यह थी कि जस्टिन ट्रूडो प्रशासन भारत की चिंताओं को गंभीरता से लेता और अपने यहाँ पनाह पाई अलगाववादी ताकतों से निपटने का प्रयास करता, मगर उसने उन्हें न केवल बेलगाम छोड़े रखा, बल्कि उनके पक्ष में भी खड़ा रहा।
सब जानते हैं कि जस्टिन ट्रूडो इस आशंका से घबराए हुए हैं कि आने वाले चुनाव में उन्हें करारी शिकस्त मिलने वाली है। मूल कनाडाई लोगों की नाराजगी की भरपाई करने के लिए वे भारतीय मूल के कनाडाई नागरिकों को अपने पाले में खींचने का प्रयास कर रहे हैं, मगर ब्रैम्पटन मंदिर में हुए हंगामे के बाद वह आधार भी खिसकता नजर आने लगा है। जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन सुनियोजित रणनीति के साथ काम करते हैं। मुश्किल है कि कुछ नई परिस्थितियां बनने के बाद जब भी इस समस्या के खत्म होने या उस पर काबू पाने की उम्मीद बनती है, तो आतंकी कोई न कोई ऐसी हरकत कर देते हैं कि इस पर नए सिरे से काम करने की जरूरत पड़ जाती है। गौरतलब है कि किश्तवाड़ जिले के ऊपरी इलाके में आतंकवादियों ने 2 ग्राम रक्षा गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी। खबरों के मुताबिक पाकिस्तानी ठिकानों से संचालित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े कश्मीर टाइगर्स ने इन हत्याओं की जिम्मेदारी ली है। दरअसल कश्मीर के हित का दावा करने वाले आतंकी संगठनों का असली मकसद भारत और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का माहौल बनाए रखकर अपने पाकिस्तानी आकाओं के सियासी हित को पूरा करना है। भारत ने इस हकीकत को ध्यान में रखते हुए हर स्तर पर आतंकवाद का खात्मा करने के लिए अभियान चलाया है। ताजा घटना में बारामूला में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। अब गृह मंत्री ने जल्दी आतंक निरोधक राष्ट्रीय नीति लाने की बात कही है। पिछले कुछ समय से जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों में सुरक्षा बलों या अप्रवासी मजदूरों पर लक्षित हमलों के जरिए चुनौती दी जा रही है। खासकर जम्मू कश्मीर में सरकार बनने के बाद ऐसी घटनाओं में तेजी आई है। साफ है कि ऐसे लगातार हमलों के पीछे इससे उपजी हताशा काम कर रही है कि आतंकवाद की सियासत के बावजूद जम्मू कश्मीर के लोगों की शांति की इच्छा और उसके लिए सक्रियता को कम नहीं किया जा सका है। इसका उदाहरण वहां हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद गठित सरकार है, जिसमें वहां के आम लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। आतंकवाद को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने वाले संगठनों और उनके पीछे खड़ी ताकतों के लिए यह निश्चित रूप से परेशान करने वाली बात थी। अब स्पष्ट है कि आतंकी हमलों में आम लोगों की जिस तरह हत्याएं की जा रही हैं, वह उसी से उपजी हताशा का नतीजा है। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही एडवांस डिक्टेशन के लिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिए।